राष्ट्रपति पद को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू है तो दूसरी तरफ विपक्ष की कैंडिडेट यशवंत सिन्हा। दोनों खुले तौर पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं, समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इस बीच यशवंत सिन्हा के बेटे पर खुलासा हुआ, लेकिन अब यशवंत सिन्हा के बड़े बयान पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एक बयान दिया था अपने बेटे को लेकर। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा अपने धर्म का पालन करेगा और मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन करूंगा। यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को लेकर यह बात कही। यशवंत सिन्हा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि व्यक्तिगत जीत या हार की तुलना में बहुत कुछ दांव पर लोकतंत्र संविधान खतरे में है। ऐसी बातें वो करते नजर आए। इस बीच भाजपा नेता एनडीए द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए आदिवासी समुदाय के नेता को मुकाबले में उतारने पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि एक व्यक्ति को ऊपर उठाने से पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होता। राष्ट्रपति भवन में अगर एक और बड़ा रबर स्टैंप आ जाए तो यह विनाशकारी होगा। तमाम वो बयानबाजी करते नजर आए। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि मैं 18 जुलाई 2022 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने आम उम्मीदवार के रूप में मुझे सर्वसम्मति से चुनने के लिए आपके और सभी विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति कृतज्ञता की भावनाओं से अभिभूत हूं। मैं आपको इस विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं जो मुझ पर जताया है। लेकिन इन सब चीजों से परे आपको बता दें यशवंत सिन्हा के बेटे के बारे में। तो आपको बता दें यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा जो कि बीजेपी से सांसद हैं। जी हां, ये एक बहुत ही अजब गजब परिस्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जहां जयंत सिन्हा के पिता विपक्ष के उम्मीदवार हैं तो वहीं एनडीए के समर्थन में यहां पर नजर आ रहे हैं जयंत सिन्हा। उन्होंने भी यहां पर खुलकर बातें रखी थी और तस्वीर पहले ही साफ कर दी कि वो किसे वोट देने वाले हैं। दरअसल आप सभी को बता दें, जयंत सिन्हा ने बातें कही थी जहां पर उन्होंने कहा कि वे बीजेपी सदस्य के तौर पर अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें एक बेटे के तौर पर ना देखें और ना ही राष्ट्रपति चुनाव को पारिवारिक मुद्दा बनाएं। देश हित की बात है, ना कि पारिवारिक हित की। जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं। वे 2014 में भी इसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे केंद्रीय मंत्री भी बने थे। हालांकि 2019 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि लोग उनमें इस बारे में लगातार सवाल पूछते रहे कि आप किसको समर्थन दोगे, क्योंकि एक तरफ पिता हैं जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि उन्हीं के बीजेपी कैंडिडेट के रूप में यानी एनडीए कैंडिडेट के रूप में सामने आई है। तो बहुत कठिन सिचुएशन में फंसे, लेकिन उन्होंने तस्वीर पहले ही साफ कर दी कि वोट उनका द्रौपदी मुर्मू के लिए जाएगा। जयंत सिन्हा ने भी ट्वीट कर ये कहा था कि मैं सभी से अपील करता हूँ कि मुझे एक बेटे के तौर पर ना देखें और ना ही इसे पारिवारिक मुद्दा बनाएं। मैं बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करूंगा और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही रहूंगा। आपको बता दें 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। 21 जुलाई को यहां पर गिनतियां की जाएंगी और उसके बाद बड़ा ऐलान होगा। क्या आदिवासी चेहरे के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में जो यहां पर सामने आई द्रौपदी मुर्मू, क्या वो जीत पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यशवंत सिन्हा भी समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन उनका परिवार का सदस्य, उनका अपना ही बेटा अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहा है तो आप समझ सकते हैं इस बार टक्कर कितनी ज़्यादा यहाँ पर होती नजर आ रही है पक्ष और विपक्ष में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।